की थी कि वकीलों ने किया। आप पानी पी के आए हैं? हाँ मैं पानी पी के आया हूँ। वकीलों ने किया क्या? फिर हमारा हौसला देख ले, हम मुसलसल खड़े हैं बगैर पानी पिए। बात तो सुनो, वकील ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वकील ने ही आपको पाकिस्तान बना के दिया। आज आप जिस आजाद मुल्क में रह रहे हैं, थ्योरी लेके आया था मेरी वकील, टू नेशन थ्योरी। अगर टू नेशन थ्योरी ना होती तो आज आप सजदा करने से के हकदार ना होते। आप मोहम्मद शामी क्रिकेट के ग्राउंड में 5-6 विकेट लेने के बाद बेचारा ऐसे सजदे गया, लेकिन सजदा ना कर सका। आपको सरेआम सजदा करने की इजाजत है। आपको जिस भी मुल्क में जाके आप कह सकते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे पासपोर्ट पर मुसलमान का लक़ब दिया जाता है। आप जज के सामने भी ऐसे ही अपना केस लड़ते हैं? मैं जज के सामने भी इंशाल्लाह लड़ूंगा। मैं जज नहीं, मैं जज से भी ऊपर बनूंगा। ऐसा केस नहीं लड़ना जज के मेरी बात सुनो। बात केस लड़ने की नहीं हुई, बात ये कि वकील ने क्या किया। अगर वकील ना होते तो आप इधर मुझे ये माइक फड़ के ना देती कि सर पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप आज़ाद ना घूमती, आप अंग्रेज और हिंदुओं कुत्तों के गुलामी कर रही होती। आपको वो तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बात नहीं है, चांद पर भी पहुंच गए हैं, सूरज तक भी रसाई हासिल कर ली। अल्लाह माफ करे, ये गलत बातें हैं। ये लोग, ये हम जहलों की ये बातें हैं जो करते हैं। चांद पे पहुंच गए या वहाँ पे पहुंच गए, ये जहलों वाली बातें हैं। ये जहलों वाली बातें हैं। ये जाहिलों वाली बातें आप नहीं मानते? चांद पे कैसे पहुंचेंगे? कैसे पहुंचते हैं? सियारा बेचते हैं अपना? नहीं, ये गलत बात है। गलत बात है। फोन इस्तेमाल करते हैं? फोन करते हैं। आवाज कैसे आ जाती है? ये भी गलत बात है। हाय 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 हाय, ये तो कैसे आती है आवाज? ये तो एक सिस्टम बन गया ना, सारे सिस्टम का निजाम बन गया। कैसे बना है? ये जो हम लोगों ने बनाया। हम लोगों ने कैसे बनाया है? जादू हो रहा है क्या? दूसरी की आवाज कैसे सुनाई देती है ये तो बताएं। जहाज हवा में कैसे उड़ता है ये तो बताएं। वो लोगों को वो नचा रहे होते हैं। सारा कुछ वकील की वजह से। अभी मेरे मुसलमान उधर मर रहे हैं, फलस्तीन में मर रहे हैं, कोई आजाद नहीं, कोई जवान, कोई। मेरी बात सुने, वकीलों की वजह से। मेरी बात सुने। आप उधर मंदिर को नहीं रोक सकते, उधर के मुसलमान कोई एहतजाज नहीं कर सकते। और यहाँ पे बात सुने, मुसलमान भी एहतजाज करते हैं। एक मिनट। अभी ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए गए, ये किसने रोका? ये वकीलों ने किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चल सकता। क्या आप मानती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगा? क्या मैं गैरतमंद मुसलमान होने के नाते अपनी माँ बहन को बाहर जाने दूंगा? मसले आप क्यों बता रहे हैं? मेरी बात सुने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी तो औरतों का मसला है ना, वकीलों का तो नहीं है। मेरी बात सुने, इस्लाम में अगर औरत की कमाई हराम कर दी है मुसलमान पर, मर्द पर, तो औरत पर, मर्द को औरत पर फौकियत हासिल है। भाई हर चीज अपडेट हो गई है ना, अपडेट हो जाए वकील भी। इस्लाम जो आया है वो रहेगा, क्या क़यामत तक रहेगा। और हम मुसलमान हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलामी की ज़िंदगी रसूलुल्लाह की गुजारते रहेंगे। जज्बे वाले भी हैं, वो नहीं बोल। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के अंदर जज्बा पाया जाता है। और इंशाल्लाह एक दिन दुनिया जानेगी कि मुसलमान क्या चीज़ है। और पानी पीना है कि नहीं? पानी, मेरी बात सुने, पानी पीना ये बात। और पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि मेरे मुसलमान भाइयों सब हमेशा दूसरों के हम क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान शो कर रहे हैं, उन्हें वो उनकी बेहतरी की भी वजह बताओ ना कि वो इतने बेहतर। उनकी बेहतरी ये, आप वकील हैं, पढ़ते भी होंगे, तारीख भी पढ़ी है। मेरी बात सुने, पाकिस्तान जो मुस्लिम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान के को जूतों का दौर शुरू हुआ था ना, वो 1922 के बाद हो गया था। ठीक है, उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल के कैमरे में देखे ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल की अनथक मेहनतों की वजह से पाकिस्तान 1947 14 अगस्त को मर्ज़ वजूद में आया, जिसकी वजह से हम मुसलमान आज आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद सजदा कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये मुसलमान है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर ये इंडिया में होता ना तो घूम रहा है कि घूम रही है? ये घूम रही है, नहीं घूम रहा है। घूम रही हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। तस्लीम करेंगे तुम लोग ने तरक्की की। लोग खा रहे हैं सारे, हमारा पैसा भारतीय खा रहे हैं। हाँ जी। कैसे? बस देख ले, महंगाई यहाँ पे इतना सारे करते हैं जी। गरीब के लिए कोई चीज सस्ती है ही नहीं। महंगाई यहाँ होती है, टैक्स हम जो देते हैं वो इंडिया में जाता है क्या? जी हाँ। आपको किसने कहा? कैसे? बस भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पैसा हमारा, हम फिर क्यों नहीं अमीर है? हम क्यों नहीं अमीर हैं फिर? हाँ, वो तो हमारी गलती है ना, हमारी कंट्री में एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आपने 10,000 कमाया है, आपका 5,000 चला गया है, तो
तो वो भारत को जा रहा है क्या? वो अब भारत आपको को जा रहा है। कैसे जा रहा है भारत को? भारत हमारा पैसा क्यों खाए? आप ऐसी बात कर रही हैं कि वो भारत हमारे लिए थोड़ी कमा रहा है, हम उनके लिए कमा रहे हैं। हम उनके लिए कमा रहे खून हैं। पसीना करते हैं, अच्छा। हम खुद खून पसीना करके नौकरियां करके हमारा यही होता है कि हम ये कमा लें, ये कमा लें। मुझे जब बात हम बताइए। बाजार में जाते हैं हमें क्या मिलता है? तो वो भारत को सारी पैसे दे देते हैं आपसे जो ऊपर टैक्स लेते हैं। आपने ये इन्फॉर्मेशन कौन सी किताब से पढ़ी है? बस पढ़ी है, पढ़ी। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। आपके जो मुल्क को ख़राब करने की बुनियाद थी वो भुट्टो साहब ने रख दिया आके। तभी तो वो जिंदा है ना। हाँ, हमारे जो देखिए ना आप इंडिया में हम कहते हैं कि अब मुकेश अंबानी हैं, दूसरे हैं, तो हमारे इधर क्यों नहीं हो रहे? हमारे इसलिए नहीं आ रहे थे उस टाइम जो भुट्टो साहब ने कह दिया कि ये 22 खानदान पीछे लगा दिया, पूरे मुल्क को उसके पीछे लगा दिया, और फिर उनकी वो नेशनलाइजेशन कर दी। तो सारी वो भट्टा बैठ के जो संते थी, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आए, वो भी एक डिक्टेटर थे, लेकिन आके आप देखिए उन्होंने फिर वापस उसे जो है सनतकारों का एतमाद बहाल किया, उन्हें वापस लाने की कोशिश की। ठीक है, वो तब तक भी हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी थी 88 तक। 88 के बाद देखिए जो डेमोक्रेसी का एक खेल रचा गया, पहले एक आ रहा, फिर दूसरा आ रहा, फिर वो जा रहा, फिर तीसरा आ रहा है। तो तब इंडिया हमारे बराबर, बल्कि इंडिया हमसे पीछे खड़ा था उस टाइम। अब देखिए 1993 में इंडिया जो था वो एक टाइम पे वो डिफ़ॉल्ट भी होने लगा था, लेकिन फिर वो मनमोहन सिंह उन्होंने अपनी जो वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने पॉलिसी बनाई। भी क्राइसिस में रहा है और आज दुनिया के 5th नंबर पर खड़ा है। इंडियंस को लोग मोहब्बत भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। सर मैंने आपको वो बताया ना कि आप देखिए 93 तक इंडिया हमसे पीछे खड़ा था और हम बराबर खड़े थे। 93 के बाद हमने देखा हमारे साथ हुआ क्या है, जो हम वापस इधर आ गए। तो हमारे पे ये जरदारी और शरीफ ख़ानदान मुसल्लत हो गए। ठीक है, इन्होंने जो हमारा भट्ठा बिठा दिया, ऊपर से मुशर्रफ साहब आ गए। मुशर्रफ के पास एक बहुत अपॉर्चुनिटी थी, जो 2000 वो वर्ल्ड 11 का एक केस हुआ, और उन्होंने जो किया हमारे साथ, तब मुशर्रफ बहुत डिमांड ले सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसने कर्जे को रोल ओवर करवाया, कर्जे माफ़ नहीं करवाए, कर्जों को रोल ओवर करवाया। जो वो हमारी अगली कर्जे बढ़ते गए, जो हमारी अगली हुकूमत आई उसने उसके लिए मुश्किलात का बने। अगली हुकूमत माशाल्लाह जरदारी साहब की थी, तो उन्होंने भट्ठा बिठाया। अब हमारे पास असल में मसला ये है कि इस टाइम भी आप देखिए तो कोई वज़ीर ख़जाना नहीं है इनके पास। तीनों बड़ी पार्टियाँ, इमरान खान PTI के बहुत ज़्यादा जोर डाला हुआ, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, ठीक है उनका चोरी हुआ होगा, तो आप उनसे पूछें उनके पास इकॉनमी का प्लान क्या है।